मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉकडाउन स्टडी में। जनरली क्या होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम आती है जाती है पर हमारे कानों तक भनक तक नहीं लगती। लेकिन मैं आपका दोस्त, भाई, बंधु, सखा, बिरादर, ये स्कीमें एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों आज जानते हैं हम वन नेशन वन हेल्थ कार्ड के बारे में। जी हाँ, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। जानता हूँ कई लोगों को इसके बारे में पहले ही बहुत कुछ पता है, लेकिन हम भी अपनी बात रखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले सुनते हैं मोदी जी को। मोदी जी। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। दोस्तों, मोदी जी ने तो पहले ही बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैं आपको इसकी कुछ डिटेलिंग बताना चाहूँगा कि क्यों आज ये इतना ज़रूरी है। ठीक है, लगे रहिए। किसी भी देश के आर्थिक विकास को इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से मापा जाता है। पहला है जीएनपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। तीसरा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लेबर फोर्सेस, या श्रम बल की व्यावसायिक संरचना। चौथा है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। पांचवा है कंजप्शन पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति खपत। छठवा है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। सातवां है सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति। और किसी भी देश की सामाजिक स्थिति या सोशल कंडीशन इन बिंदुओं से बनती है। पहला है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। तीसरा है हेल्थ केयर सिस्टम, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। चौथा है कैलोरिक इनटेक, कैलोरी सेवन। पांचवा है इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम उस देश की आर्थिक विकास का स्तंभ होता है और उस देश के मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को परिभाषित करता है। बात करते हैं अपने देश भारत के बारे में। भारत जैसे विकासशील और बड़ी जनसंख्या वाले देश का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी दुनिया में 150वां स्थान रखता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक के आधार पर इसकी रैंकिंग 129वीं है। और हमारे देश भारत का मानव विकास सूचकांक 0.647 है। इस रैंकिंग को सुधारने के प्रयास जारी हैं। कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं प्रयासरत है। इसी कड़ी में ही भारत सरकार ने इस योजना का शुभारंभ गत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 को किया है। हम सभी को पता है इस कोरोना काल में सभी को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जनरली क्या होता है, लोगों को अपना और अपने परिवारजनों को इलाज करने के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बड़े हॉस्पिटल मतलब बोल सकते हैं कि किसी राज्य का वो कैपिटल सिटी में रहता है, ये तो दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, यहाँ मेट्रो सिटीज़ में, जो कि इस कोरोना के समय में बहुत मुश्किलों भरा हो गया है। करेंट टाइम में किसी भी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। पहले तो क्यू नंबर लेना पड़ता है और नंबर आने पर पहचान पत्र दिखाओ, आईडी दिखाओ, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करो,
पुरानी कोई हेल्थ इशू है तो उसके रिपोर्ट सबमिट करो। तो बोल सकते हैं बहुत ऐसी छोटी मोटी परेशानियां हमें अपने करंट हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि इन सभी छोटी मोटी परेशानियों और स्वास्थ्य संबंधी और बहुत सारी सुधारों के लिए ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की पहल की है, जिसे हेल्थ आईडी कार्ड 2021 के नाम से जाना जा रहा है। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत ही नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर मिशन के तहत ही की है। होने क्या वाला है, इस योजना के अंतर्गत देश के सभी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक एक केंद्रीकृत नेटवर्क से जुड़े रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर मरीज से संबंधित डाटा एक्सेस की जा सकेगी। सरकार ने मरीज के निजी डेटा की गोपनीयता की पूरी जिम्मेदारी दी है, ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं। इस योजना का शुभारंभ 6 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली में हो चुका है। जल्द ही यह योजना पूरे देश में लागू होने वाली है, जिससे देश का हर नागरिक इस योजना का लाभ उठा सके। इस हेल्थ आईडी को कोई भी व्यक्ति इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर या किसी हॉस्पिटल से बनवा सकता है। अब आइए जानते हैं इस योजना की भविष्य की संभावनाओं के बारे में। पहला, हेल्थ सेक्टर में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, जो हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट को और तेज कर। दूसरा, हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर्स के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है वो न के बराबर हो जाएंगे। तीसरा, इन केस ऑफ क्रिटिकल डिसीजेस डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को डाटा शेयर में मदद मिलेगी। चौथा, अप्रत्यक्ष रूप से बॉडी ऑर्गन से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण होगा। पांचवा, ट्रीटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वैसे तो इस स्कीम के संभावनाएं नज़र आ रही है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि यदि मरीज के निजी डाटा की गोपनीयता का पूरा ख्याल नहीं रखा गया तो उसके दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है और मरीज से संबंधित डाटा सर्वर पर स्टोर रहेगी, जिनकी चोरी होने की संभावना भी रहेगी। मतलब कह सकते हैं कि साइबर अटैक भी होंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी वन नेशन वन हेल्थ कार्ड के बारे में। कुछ भी कहें, योजना तो सही लग रही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से होना चाहिए, तभी इस योजना का प्रारूप सार्थक होगा। और क्या कहें, बाकी सब सरकार के ऊपर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट कर जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।